वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो? कैसा हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। आप बस। सुनाएं। आप काफी सुनाएं। काफी अरसे के बाद जी जी, गपशप मुझे हुई। बीच में आपका मैसेज मिला था रिगार्डिंग कि जो क्या नाम है उनका, टेकवानी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोपाल टेकवानी। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो भी वो बातें थी वो सब झूठी साबित हुई। तो मैंने आपको ऑलरेडी, जब वो इंटरव्यू से पहले, मैंने सभी को मेंशन कर दिया था कि मैं जो है ये सब इन लोगों पे भरोसा नहीं करती, बट जो ऑडियंस है, कुछ लोग ऑडियंस है वो भरोसा करती है। तो उन्हें हम्म। शायद से प्रूफ मिल ही गया होगा इस बात का। वैसे ही ये लोग, असल में मसला मसला ये है कि लोग जो है वो अ, अपनी किसी भी एक छोटी सी वीडियो को भी वायरल करने के लिए हर रात से गुजर जाते हैं। जी जी। वो कहते हैं किसी तरीके मेरी वीडियो वायरल हो जाए बस। हम्म। ऐसे ऐसे उल्टे काम कर देंगे जिस पे खुद भी उन्हें काफी परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कुछ लोगों की हैबिट होती है। डेफिनेटली। तो वो इस तरह की चीजों से बात, मैंने आपको पहले बताई थी, बात ये है कि जो प्यार करने वाले हैं ना, उनको आप जो मर्जी उनको इन चीजों से गर्ज है, उनके आप देखें ना कितने फॉलोअर हैं। जी। उनको कहाँ इतनी फुर्सत होगी कि वो फॉलोअर को देखते रहें क्या कह रहे हैं, एक से हम्म। क्या कह रहे हैं, दूसरे से क्या कह रहे हैं। जी। अब मसला ये है कि यहाँ पे जिसके पास 1,000 10,000 फॉलोअर हैं वो नहीं संभाल सक पा रहा, और जिसके पास लाखों के साथ फॉलोअर हो वो कहाँ पे देखता होगा। वो कभी कभी कोई वीडियो रैंडमली सामने आ गई तो देख ली, सुन ली, वरना जिस तरह वो बिजी जा रहे हैं, जिस तरह उनका शेड्यूल जा रहा है, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग इन चीजों पे तवज्जो देते होंगे। जी। अब बहरहाल हर आदमी का अपना व्यू है। मसला ये है कि हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। डेफिनेटली। हम लोग कहते हैं व्यूअर जो होता है ना, व्यूअर, उसको सिर्फ देखने से मतलब होना चाहिए। हर शख्स की प्राइवेट लाइफ है। बिल्कुल। उस लाइफ में वो क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, ये हमारा जवाब ही नहीं है। जी। हमारी तरफ से वो अ, बगैर शादी की 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम उनको क्या कह सकते हैं। असल असल चीज ये है कि आप अगर किसी को लाइक कर रहे हैं तो बस बस वो तो कुछ हद तक रहे हैं आप। अगर आपको ये लगता है कि मैं मजीद उसको फॉलो नहीं करना चाहता तो निकल जाए। जी। लेकिन किसी को फजूल में बदनाम करने का मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी को फायदा हुआ हो किसी को बदनाम करने से। उल्टा ये है कि अपना नुकसान होता है। इंसान खुद किसी वक्त देखे ना, हर इंसान का जमीर तो है ना, जी सोचता तो होगा ना रात को जी। जी। बेड पे जैसे लेटने जाता होगा, सोचता होगा मैंने आज दिन में क्या क्या उल्टे काम किए हैं, क्या सीधे काम किए हैं। तो ये चीजें इंसान को समझ आनी चाहिए। बाकी क्या करते हैं कोई, आप क्या कर रही हैं? आप ये कहीं वो वीडियो की बात तो नहीं कर रहे, रिसेंटली जो अरुणिता का पिक्चर वायरल हुआ था रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, जो एडिटेड पिक्चर्स थी नहीं नहीं, सोशल वो मीडिया पर? मैं देखी नहीं। मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, फुल मुकम्मल प्यार करता हूँ। मैं उसकी खूबियां ही सिर्फ देखता हूँ, बुराइयां तो देखता ही नहीं। हम्म। क्योंकि मुझे दोनों पसंद है। देखे ना, ये थोड़ी बात है कि आज 2020 में वो लोग आए थे और आज 4 साल हो गए हम उनको फॉलो कर रहे हैं। मेरी इंस्टाग्राम पे जिस वक्त भी आप खोलेंगे सबसे पहले अरुणिता और
पवनदीप का आएगा। चाहे आप देखना चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी कोई ना कोई उनकी पोस्ट आई होगी। मसला ये होता है कि जब इंसान किसी से अगर लगाव रखता है ना, कहते हैं वो देखे ना, अल्लाह से भी अगर इंसान प्यार करे ना, हम तो अल्लाह से प्यार किसी जवाब की वजह से तो नहीं करते ना। हमें ठीक है, वो अच्छा लगता है बस, वो हमारी हर बात सुनता है। थोड़ी बात है कि अल्लाह हर बात सुन रहा होता है। हम्म। हमारी गलत बातें भी वो मानते हैं और अच्छी बातें भी मानते हैं, फिर भी हमें नुकसान ही बन जाता। देखे ना, कभी किसी सुने आज तक कि अल्लाह ने कहा हो कि तुमने कल मेरे खिलाफ बात की थी, आज तुम्हारी खैर नहीं है? ऐसे तो नहीं हुआ कभी आज तक। अच्छा भी करेंगे तब भी वो आपके साथ है, और ना करें किसी का, लेकिन वो ये है कि आपके दिल में वो चीज डाल देगा, भाई ये आपका गलत काम, जो मर्जी करे। मैं हम्म। दिन में 100 किस्म के काम करता हूँ, तो मैं किसी से पूछ के तो नहीं करता ना, जी। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। हम्म। हर इंसान इस चीज में आजाद है कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या करे। जी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे को बुरा करना शुरू कर। जी। जी। और अब आप सुनाएं कि वहाँ के हालात क्या हैं, आप किस तरफ क्या चल रही है, उनकी दोनों की पोजीशन क्या है, रेटिंग क्या है दोनों की। हम तो जो नजर आ रहा है वही देखते हैं, बाकी हमें तो, मैंने आपको बताया था, मेरे जब दिल थोड़ा उदास होता है, मैंने तो स्मार के रखा हुआ है इंडियन आइडल 12। वो खोलता हूँ, उसके एपिसोड देखने शुरू कर देते। मेरा तो यही है। या अब कभी वो लगा लिया, कभी उसकी पिछले दिनों जो इंडियन ये सुपरस्टार सिंगर 3 कर खत्म हो, थ्री। वो उसकी वीडियो में स्मा के रखी हुई है, वो लगा लेता हूँ। चलो याद कर लेते हैं उनको किसी न किसी तरीके। जो एक, क्योंकि एक, मैं कहता हूँ कि मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई सालों के बाद, ये समझ लें कि 20-22 साल के बाद किसी की आवाज इतनी अच्छी लगी है। जी। वरना मैंने बहुत सी दुनिया के लोगों को सुना हुआ सामने बैठ के, और छोड़े नुसरत फतेह अली खान को मैंने सामने बैठ के सुना है, अजीज मियां इकबाल को मैंने सामने बैठ, गुलाम फरीद साबरी को मैंने सामने बैठ सुना है। वो हमारे एक आर्टिस्ट है आतिफ असलम, उसको मैंने कई दफा सुना है। लेकिन कोई एक होता है ना, इंसान को एक आवाज पसंद आए। हाँ, मैं पहले भी कहा था, मुझे इसकी आवाज में ऐसे लगता है जैसे रफी या किशोर सामने आ गए हैं दोबारा। तो वो आज तक वो कायम है। हाँ, कोई इसकी जगह नेम बदल को नया आया, कोई उसकी जगह ले सका, शायद हम भी छोड़ देंगे, नहीं यार। अ, अब ये मैंने उस दिन एक विशाल सर को मैंने एक मैसेज किया। वो अक्सर कभी कभी गलती से जवाब दे भी देते हैं। मैंने कहा, ये आप लोगों के शो जिधर भी देखो ना, जहाँ पे भी शो होते हैं, जो गाने एक दफा आपने गाए हुए हैं ना, उनसे आप हटते नहीं, क्या वजह है? हम्म। वो, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, बात ये है कि गाने जो हमने गाए हुए हैं ना, वजह ये है कि लोग सुनना ही वो चाहते हैं। हमें लोग जो बुलाते हैं ना, हमसे गाने सुनना ही वो चाहते हैं। हम्म। अगर उनके लिए कोई नया गाना गाओ तो उनमें उनकी अट्रैक्शन ही नहीं होती। हम्म। कहते हैं खाली एक मैं नहीं, हम्म। अरिजीत सिंह हो, A R रहमान हो, श्रेया घोषाल हो, कहते हैं जितने भी हैं अब टॉप क्लास के जो आर्टिस्ट हैं, कहते हैं वो हमेशा जो गाने गाए होते हैं वही गाते हैं। या हम्म। लता के गा देंगे, किशोर गा देंगे। कहते हैं उसकी वजह ये है कि लोग उन्हीं गानों की वजह से हमें बुलाते हैं।
कहते ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो नए गाने क्यों नहीं गा रहा। हम्म कहता नए गाने गाऊंगा तो लोग में भी पसंद ही ना करें कि यार ये क्या अजीब से गाने सुना रहे हैं। हम्म वो एक अगर आदमी का टेस्ट बन जाता है ना, तो लोगों का टेस्ट ये बन गया है। हम्म बीच में एक आध दो तीन नए गाने ऐड कर दिया, हर दफा हर शो में एक दो तीन गाने ऐड होते रहते हैं। तो अभी पिछले दिनों उसने कोलकाता में शो की है, उसमें उसने उनकी जुबान में भी काफी सारे गाने गाए हैं। ऐसे ऐसा 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 एक ये बात मानने वाली है कि उनका दोनों का क्रेज लोगों को आज तक नहीं खत्म हुआ। हम्म वरना उसके बाद तीन इंडियन आइडल हो चुके हैं। ऋषि सिंह कहाँ गया, वो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। हम्म बाकी और भी दो तीन सुपरस्टार सिंगर से निकले हैं, सारे गामों से भी निकले हैं। हम्म कहाँ गए। कुछ किसी का एक क्रेज होता है वो आज तक चढ़ा हुआ है लोगों के जुनून में। अभी भी आप उसके शो देखें तो हजारों के साथ लोग बैठे होते हैं। वो एक ये भी अल्लाह की तरफ से कोई अता होती है किसी को, यानी कि आपको ये गुडविल मिल गई है। अपने भगवान समझ लें, अल्लाह समझ लें, गुरु समझ लें, किसी की तरफ से भी आपको एक गुडविल मिल गई कि भाई आप बस एक होता है ना। अब अरिजीत सिंह है, उसको देखे वो सिंपल सा आदमी है। मैंने उसको एक दिन तीन दफा यहाँ ऑकलैंड में सुना है, यहाँ अमेरिका में। सिंपल सा आदमी है बिल्कुल। गाने हमेशा वो अपने पुराने ही गा रहा होता है हमें। हम्म लेकिन उसको आप अगर उसकी शो यहाँ देख लेना तो आप परेशान हो जाए। हम लोग इतने दूर बैठे हुए थे कि आप अंदाजा करेंगे, हमें वो इतना कुछ नजर आ रहा था, देखें इतना कुछ, इतने साइज में नजर आ रहा था। जी ये देखें, मैं इधर देखे जरा इधर, हम्म इतना सा मुझे नजर आ रहा था वो। इतने दूर बैठे हुए थे हम लोग। क्यों, हम लोग बैठे थे $50 वाले टिकट पे। हम्म $50 टिकट स्टेडियम के बिल्कुल आखिर में होता है। जी लेकिन स्टेडियम आप खुद अंदाजा लगाए, अगर $50 में हम बैठे थे तो बाकी स्टेडियम खाली तो नहीं होगा ना। हम्म उसमें फ्रंट रो पे $1500 टिकट था। जी 1500 डॉलर, $1500 टिकट जिन्होंने लिया था वो सामने बैठ के सुन रहे थे। उनको भी वैसे ही पता लग रहा होगा जैसे हमें पता लग रहा। बाकी ये है कि अल्लाह, हमारी दुआएं हैं उनके साथ हैं, जी जब तक दुआ कर रहे हैं। जी। इरफान जी, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दिया कि जो विशाल जी, उन्होंने ये रिप्लाई दिया, हम वही गाने गाते हैं जो ऑडियंस सुनना पसंद करती है। काम करते तो हैं। वो जो, अगर आपने एग्जांपल दिया था अरिजीत सिंह, विशाल दत्ता, श्रेया घोषाल, तो वो उनके ओरिजिनल सॉन्ग होते हैं जो कि ऑडियंस उनकी आवाज में ही सुनना पसंद करती है, राइट। बट जो अनुदीप है, वो अपने गाने तो प्रमोट नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, वो किसी और के गाने जो है गाते हैं, राइट। पूरे 45 मिनट्स के शोज में ओवरऑल दूसरों के जो सिंगर्स हैं उनको वो सॉन्ग्स गाते हैं। तो जो ऑडियंस है बेसिकली, उनका ये कहना है कि अगर आप दूसरे ही गाने गा रहे हो, अपने ओरिजिनल गाने नहीं गा रहे हो, अगर वो अपने ओरिजिनल गाने गाते हैं तो उनको उन्हीं की आवाज में सुनना बहुत पसंद है। जैसे कि हाँ, जैसे वो कि बिल्कुल। वो मैं वो उसमें जी तो मैं दो राय नहीं है ना। जी वो तो कहता हूँ कि उनको अपने जितने गाने उन्होंने गाए हैं, हम्म। हम किसी तरीके उनसे कोई, अगर आप लोग क्योंकि वहां बैठे हैं, मैं अगर वहां इंडिया में होता तो मैं शायद जाके पवनदीप से मिलता भी हम्म और उसे ये कहता भी कि भाई आप लोग अपने गाने गाए। एग्जैक्टली exactly। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑडियंस है मैक्सिमम, जो इनके फैंस है, वो चाहते हैं कि अगर आप दूसरों के भी गाने गा रहे हो तो थोड़ा सा जो है लिस्ट में चेंज करो। जैसे कि आपने कहा कि अगर ये तीन चार भी गाने दूसरे गाते हैं तो वो भी अच्छा ही है, बिकॉज काफी 3 साल हो चुके हैं वही गाने की लिस्ट है। एंड अब जाकर जो है धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जैसे कि अभी 2 हाँ, नवंबर में इन्होंने 10 डुएट गाए हैं, 10 डुएट।
वो भी हम्म। अलग अलग सॉन्ग थे, तो वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो इस हम्म। वजह से उन्हें अरिजीत का वर्जन सुनने मिला। हमने देख, सजनी में अरिजीत सिंह का वर्जन सुना था, और फिर यहाँ पे हमें जो है अरिजीत का वर्जन सुनने मिला है। तो जो फैंस है बस वही चाहते हैं कि ये अगर दूसरों के सॉन्ग्स परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिस्ट में न्यू गाने भी ऐड करते जाएं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी जी ही सही बात समझाता हूँ कि बात ये है कि हर जितने कामयाब सिंगर हैं ना, जी उनको कोई ना कोई समझाने वाला मिले। जी, नो डाउट, समझ, नो डाउट। इन लोगों ने जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं ये दोनों, ये जी अपने बलबूते पे कर रहे हैं। अभी इनको देखें, एक सलीम सुलेमान इनको मिल रहे हैं। सलीम सुलेमान ने भी अपने प्लेटफॉर्म से गाने उनको गवाए। जी रेशमिया के गाने अगर दोनों ने गाए हैं, वो भी इन्होंने उसके प्लेटफॉर्म से गाए हैं। मसला ये है कि खाली प्लेटफॉर्म मिलना बात नहीं होती है। अगर उनको कोई प्रॉपर गाइड करना शुरू कर दे ना, कि भाई आपने कैसे अब मजीद सक्सेसफुल कैसे होना है, तो शायद वो बाकी सब का नंबर भी खत्म कर देंगे। जी, लेकिन मसला ये है कि उनको अभी तक कोई गाइड करने वाला बंदा मिल नहीं रहा। हर आदमी उनसे अपना अपना बेनिफिट ले रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब सलीम सलमान को डेफिनेटली जाहिर है, उसके अगर प्लेटफॉर्म से गएंगे उसके व्यूज बढ़ेंगे ना, इनका करेक्ट। क्या होगा। अब उसको, जैसे अब फैज है, मोहम्मद फैज, उसने फिल्म का गाना गा दिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्यों वो गाया? सोचिए आप। ये समझाने वाली बात है। मसला ये है कि उसको किसी ने गाइड किया है ना। हम्म। इनको अभी तक किसी ने इस तरह गाइड नहीं किया। वो जब इनको, अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको वो पहले रोजारियो था, क्या 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 नाम है उसका, सूरज सूरज। सूरज रोजारियो। सूरज ने अपने कमाई की है सोने के लिए। जी। इनको चॉकलेट पाई अगर ना मिलता ना तो ये भी बैठ जाते आज तक। हम्म चॉकलेट पाई ने जितनी इनके साथ वो मेहनत करता है ना दोनों के साथ, हम्म। लेकिन वो भी तो यंग आदमी है ना, अभी उसके पास भी इतना एक्सपोजर नहीं है, तजर्बा नहीं का है। मेरा मानना ये है इरफान जी कि उनको ना नामचीन जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ काम करना चाहिए जिनके साथ बॉलीवुड का टच हो। मैं आपको इसका एग्जांपल देती वो हूँ। वो सारी बात ठीक है। मसला ये है कि जो भी बंदा इस तरह के काम में आएगा ना, हम्म। बड़ी मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम करेगा, तो वो अपना बेनिफिट लेंगे पहले। करेक्ट। पहले उनको वो खुद कैश करेंगे। जी उनका काम पूरा हो जाएगा तो वो उनको लात मार के बाहर निकाल देंगे। मसला ये नहीं है। जी जी। जी मसला ये है कि उनको गाइड करने वाला बंदा मिलना चाहिए, कि भाई अ- आप ये बात जाएं मैनेजमेंट कंपनी के पास, उसको ये बताएं कि भाई मैं आपके साथ गाना करूंगा, हम्म। लेकिन गाना करने के बाद मैं उसको यूज भी करूंगा गाने में। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ऐसे कोई कोई भी मैनेजमेंट कंपनी नहीं करती है। आपको मैं हाँ। एग्जांपल देती हूँ इसका इरफान जी। जब मैं शो के बाद, जब फेयर सुपरस्टार सिंगर 2 का विनर बना था, उसके बाद मैं जो है महाराजा गोगो मैंने उसके साथ स्टोरी करी थी नॉर्मली। तो ऑफ स्क्रीन हमारी ये बात हुई थी कि जब वो सूरज सर के साथ थे तो वहां पे वो अपना बेनिफिट देखते थे। हम्म। तो क्या मुझे इस कंपनी में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे दूसरी कंपनी में जाना चाहिए, बिकॉज मुझे इंटरनेशनल सिंगर बनना है, मुझे यहीं कहीं नहीं रुकना है। तो मैंने उसको एक ही एडवाइस दी थी कि आप जो सबसे पहले सोनी का साथ छोड़ दो, पहली बात ये, और आप उस कंपनी में जाओ जो कंपनी सिंगर्स को मैनेज करती है, बड़े बड़े, जैसे कि बादशाह हो गया, बी प्राक हो गया, या फिर एक्स वाई जेड जो भी सिंगर्स हैं, उनको कौन हम्म। सी कंपनी मैनेज करती है, आप उनके साथ टाई अप करो। तो फैज ने मुझे बताया कि हाँ दी, मैंने जो है एक कंपनी के साथ कोलैब किया है, मैनेजमेंट किया है, जो ऑलरेडी बड़े बड़े सिंगर्स को मैनेज करी, बिकॉज उनके थ्रू जो है मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स मिलेंगे। और वही हुआ, देखिए आपके उसको मूवी का सॉन्ग मिला। ये असल मसला ये है ना, मसला ये है कि
अभी तक असल में दोनों, एक बात तो ये तय है कि दोनों इंतहाई इनोसेंट हैं। करेक्ट। बहुत ज्यादा, जिसे शरीफ कहते हैं ना, बहुत ज्यादा शरीफ हैं। हम्म। हर बंदा उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। ये बात लेकिन एक बहुत सारी लिहाज से ये चीजें। फायदा इसको ये होगा फ्यूचर में। देखिएगा, ये बात मेरी अपने पास ये याद रखिएगा, लिख के रख लें कि ये फ्यूचर में ये लोग दोनों इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि लोग इनके पास आया करेंगे खुद। जी। मसला ये है कि अभी तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, जाहिर है अगर मैं आपसे गाना गवाऊंगा तो मैं आपको, अगर मैंने गाने के अगर चार्ज किए हैं 10 लाख, तो आपको सारे तो नहीं दूंगा ना। कुछ आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए आपको दूंगा, फिर से जो साथ म्यूजिशियन है उनको दूंगा। सब करते करते अपना प्रॉफिट निकालूंगा। आखिर में क्या क्या रह जाएगा उसके पास? जो 50,000, 60,000 या लाख रुपए बचेगा, वो उसने अपने ऑफिस के लिए रख लेना है। चलो जी, मैंने ऑफिस के लिए रख लिया। मसला ये है कि ये उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक ये स्टार्ट करें। हाँ, ये जिस वक्त अपना स्टूडियो लॉन्च करें, एग्जैक्टली। स्टूडियो लॉन्च करके स्टूडियो को प्रमोट करें, फिर जाके बिल्कुल। जब ये इस स्टेज पे आएंगे तो ये देखिएगा ये सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन हर हर सक्सेसफुल आदमी ने टाइम तो दिया है अपने फन को ना। अब हमेश 1 मिनट में तो नहीं उसने 1 बिलियन फॉलोअर वैसे तो नहीं हो गए ना उसके, या गाने उसके व्यूज 1 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं। मसला ये है कि उसने टाइम स्पेंड किया है, उसका हम्म। बाप भी लगा रहा है, पहले हम्म। उसका वालिद लगा रहा है। वालिद ने भी इतनी कोशिश की है, तब जाके सक्सेसफुल हुए हैं। 1-2 गाने उसके सक्सेसफुल होते हैं तो वो सारा पिछली कसर उसकी सारी निकल जाती है। मसला ये है कि ये इन लोगों के पास भी अभी अभी तो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लिहाज से ये अच्छा है कि लोगों, जिस वक्त तक ये हमारे आंखों में रहेंगे ना, तब तक तो निजाम चलता रहे। इसका मतलब है कि ये लोग अभी गुड बुक में हैं। करेक्ट। जिस दिन, देखिए ना, मैं कहता हूँ कि ऋषि सिंह फुल कॉपी कर रहे हैं। यानी कि उसकी अपनी, मेरे ख्याल में उसकी अपनी आवाज थी कोई नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। उसने टोटल कॉपी की है, कॉपी की वजह से वो फेल हो गया, अभी आगे चला ही नहीं। वो पुनीत सिंह आया था, पुनीत सिंह भी, वो भी कॉपी की वजह से मारा गया। कुछ थोड़ा सा उस पर अकड़ भी आ गई, उस वजह से नुकसान हो गया। जी। इन इन लोगों की ये खूबी है कि ये लोग अभी तक जो कहते हैं ना, मैंने आपको कहा, अन्ना मुझसे आप 1 रुपया ले लो, मेरा हम्म। काम कर दो, तो आपने कहा ठीक है 1 रुपया दे दो, मैं इसी में काम कर लेता हूं। इस तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन अगर आहिस्ता से। इरफान जी मैं बात करूँ कि वो कहते हैं ना कि डेफिनेटली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये बात नो डाउट सही है आपकी। लेकिन अभी फिलहाल इस इंडस्ट्री में इतने टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, नए नए हम्म। फेसेस लॉन्च हो रहे हैं हर साल, और हम्म। कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत कुछ बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। सिंगर्स जो, अगर आप देखेंगे तो अपने टच के थ्रू उनको काम मिलता है, नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं। कुछ जो है अपना जो एक सोशल मीडिया पे जब सेंसेशन होता है, जब वो वायरल हो जाते हैं, सचित परंपरा, तो वो जो है अभी फिलहाल जज बन के बैठे हैं सारेगामापा में। क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम पे जो है सारे कवर्स पोस्ट करते थे, तो उसके थ्रू उनको मूवी मिली प्रभास की। फिर उसके हम्म। बाद जो है वो जज बने हैं आज। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। तो अगर वो ये आजमाएंगे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक एक मैं आपके क्वेश्चन को काटूंगा, एक बात आपको बताऊं। मैं वैसे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हाँ। कोई इससे बुरा ना मनाए, किसी बंदे को हर्ट नहीं होना चाहिए। जी।
मैंने एक बात देखी है इंडिया के इन फिल्म इंडस्ट्री में, आप अपने आप को जितना नंगा कर सकते हैं हम्म। उतने जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। जी। वो तो सर एक्ट्रेसेस की बात हो गई, अगर मैं बात करूँ तो। देखें, बात ये है कि एक्ट्रेसेस आजकल, मैं अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह मुझे माफ करे, किसी के खिलाफ में नहीं मैं बात कर रहा है ना, करना भी नहीं चाहता। हम्म। लेकिन ये देखें कि मैंने भी इंडस्ट्री में, हम भी सारा दिन टीवी देखते हैं, ज़रा अभी भी मैं टीवी देख रहा हूँ। हम्म। बात ये है कि अगर आप अ, अपने आप को जितना लीन करेंगे, जितना नीचे गिराएंगे ना, जी। उतना आप ऊपर उठ जाएंगे। आजकल दौर उल्टा दौर जा रहा है ना। नो डाउट। पहले पहले ये होता था कि इंसान अपनी मेहनत करता होता था, मेहनत से आगे बढ़ता था। जी। जी। आजकल मेहनत की जरूरत नहीं है। वो सर इसीलिए ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और जो ये यहाँ कह रहा के हूँ ना लोग हैं, कि जो बेसिकली जो ऑडियंस है, वो कहते हैं ना हम्म कि जैसी डिमांड वैसी डिलीवरी। अब जो हम्म ज्यादातर ऑडियंस है वो ये सब चीजें देखना चाहती है। मैं जैसे कि आप है, हम है, वो हम जैसे आ गए 1-2% या 5% में। बट जो बाकी के 95 है, उनको ये सब चीजें पसंद है। अब मैं आपको इसका सबसे बड़ा असल असल एग्जाम्पल देती प्रॉब्लम ये है, मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि हूँ। अगर जी। ये लोग भी अभी आज और नीचा थोड़े हल्के कपड़े पहनने शुरू कर दे, थोड़े हम्म। कम कर दे, इनके शो इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई हद ही नहीं है। वो मैं जैसे आपको। टोनी टोनी कक्कर का और नेहा कक्कर का अगर शो कामयाब हो सकता है तो इनका क्यों नहीं हो सकता। जी। जी। मसला ही सिर्फ ये है। हम्म। देखिए ना, मैंने अभी पिछले दिनों देखा हम्म। है, ये साइली ने शो हम्म। किए, साइली के कपड़े देखने वाले थे ना, हम्म। कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे कि टांग ऊपर तक नजर आ रही थी उसकी। हम्म। मसला ये है कि आज हमारी जो ऑडियंस है वो कहती है किसी कोई ऐसा तरीका हो कि लड़की जो है वो, खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ करे मुझे, अल्लाह मुझे बोलने पे भी मना, माफी दे, कि एक्सपोज हो। नंगी आ जाए बस। जी, एक्सपोज हो। जी तो। हालांकि हालांकि बात दिमाग, सारी बात दिमाग की है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो सर मैं आपको वही तो एग्जांपल दे रही हूँ ना कि आजकल एक्सपोजर का जमाना, लोगों को वो देखना पसंद है। अगर आप पूरी ढकी हुई पिक्चर बना दो, रिलीज कर दो, तो उसे कोई देखना नहीं है। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, एनिमल मूवी। अब वहां पे इससे पहले तृप्ति ने कई सारे अच्छी से अच्छी पिक्चरें की है उसकी एक्टिंग में, वो हम्म, फ्लॉप थी। लेकिन जब उसने एनिमल में एक रोमांटिक न्यूड सीन किया, उसके बाद से उसको मूवीज मिलना शुरू हो गए। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके फॉलोअर्स 322 से लेके अभी मिलियंस में है। तो ये जो हम्म। लड़के हैं आजकल, मैं मेंस की बात कर रही हूँ, जितने भी हैं उनको ये सब चीज देखना पसंद है। इसकी वजह से कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ, मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ। नहीं देखिए, ये बात नहीं है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं। वो सिर्फ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को इस हम्म। तरह की चीज देखना पसंद है। लेकिन हाँ। यहाँ पे आप हॉलीवुड को आके देखें ना, इनकी मूवीज, इंग्लिश मूवीज अगर आप देखें तो आपको 1% भी, उसमें 1% से ये समझ लें, चले 5% समझ लें, जी, होती है उसमें भी। 5% आपको बुरा गंदा कुछ ना कुछ मिलेगा। जी। लेकिन 95% जो है वो आपको मूवी मिलेगी जिसको आप देख के हम्म। आप कह सकेंगे मैंने फलाम फलाम वाली मूवी जो है मैंने देखी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको अभी। इंडिया में क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो गया है, मूवी आती बाद में उसके व्यूज ऐसे ऐसे आ चुके होते हैं कि वो अब घर में डिस्कस करने के काबिल भी नहीं होती। एग्जैक्टली exactly, वो पॉइंट मैं आपका हंड्रेड बच्चों के परसेंट साथ देखना दूर की बात है। जी। जी। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ, ये जो जिस तरीके से बॉलीवुड जा रहा है ना, उन्होंने हॉलीवुड से ही इनटेक किया है। बिकॉज शुरुआत से ना, हॉलीवुड में ये सेक्स सीन्स दिखाए जाते थे, किसिंग सीन्स दिखाए जाते थे, कि जिसकी वजह से आप साथ में बैठकर नहीं देख सकते थे। तो अब देखिए जो। बात ये है नहीं, आ, जी। आपने
हर इंसान को अपने देखिए इनका कल्चर है ये। जी एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर मैं बाहर जाता हूँ, मुझे अगर हॉस्पिटल में किसी नर्स ने मुझे कह दिया कि अगर ये उसने मुझे हक कर दिया या उसने मुझे किस कर दिया, इसको या मायूब समझा ही नहीं जाता ना। कल्चर हमारे कल्चर। माशरे में तो ऐसी चीजें हैं ही नहीं, चाहे वो इंडिया हो चाहे हम्म। पाकिस्तान हो। हमारे कल्चर में तो ये बात है ही नहीं ना। जी बिल्कुल। जब है नहीं, हम इनकी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं खुद जबरदस्ती। एग्जैक्टली, ये इसको वैसे जबरदस्ती अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या नुकसान अडॉप्शन होगा? कहते हैं। मसला ये है कि उनकी चीजों को अडॉप्ट करेंगे, नुकसान क्या होगा? हम्म। इनकी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली। क्यों सक्सेसफुल है? ये लोग पूरी पूरी फैमिली जाते हैं। हम्म। एक मूवी आएगी तो पूरी फैमिली जाएगी हम्म। देखने, बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं। हम्म। उन्हें पता है कि इस मूवी में कोई ऐसी चीज नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा हुआ हम्म। किस तो नॉर्मल चीज है ना। स्कूल में आप बच्चों को, बच्चे स्कूल जाते हैं, 7वीं 8वीं में होते हैं, लड़के लड़के किस कर रहे होते हैं। हम्म। रोड पे आपको किस करते हुए लोग मिलेंगे। सर पर इंडिया में नहीं बस होता ये, सेवन मसला स्टैंडर्ड में ये है कि और रोड आप पर। और इनकी कल्चर में फर्क है ना। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको मुसलमान आपको हिजाब में भी मिलेंगे जी और विदाउट हिजाब भी मिलेंगे। बिल्कुल। मसला सबसे बड़ा इंसान का क्या है कि हमने दूसरे के कल्चर को, देखिए हमारा कल्चर कितना अर्सा चलेगा। हम्म। ये लोग आजाद हुए से 1776 में, हम्म। 1776 में अमेरिका बना था। इनका उस वक़्त से लेके आज तक का निज़ाम अगर आप देखें ना, ये लोग क्यों नहीं फलाप हुए अभी तक? हम्म। क्योंकि इन्होंने पहले दिन से इनकी लव स्टोरी तो इनकी वो खून में है ना। लेकिन हमारे खून में ये लव स्टोरी थी ही नहीं, हमने डाली है खुद। एग्जैक्टली। तो डालने का नुकसान क्या हुआ है? कितना अर्सा चलेगा? थोड़ा देखे ना, बुराई बुरी चीज जो है वो थोड़ा अरसा रहती है। जी। आपने कभी सुना है कि अच्छी चीज जल्दी खत्म होगी? सर आपको मैं ना दूसरा लिंक भेजती हूँ, बिकॉज हमारा कनेक्शन में ना 40 मिनट खत्म हो गया, तो मैं आपको अभी दूसरा लिंक भेजती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक। ओके।